लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो दारू बेच करके, ताड़ी बेच करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सरकार ने की है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत वैकल्पिक रोजगार करेंगे तो 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी और इस प्रकार से 1,47,000 लोग राज्य में चिन्हित किए गए हैं और भी शहरों में भी ये काम शुरू हो गया है। जो सरकार योजना चला रही है और सरकार की योजना से जुड़कर चलेंगे तो हर प्रकार की सहायता देने का नियम बना हुआ है और नियम के अनुसार उनको जो भी सरकारी नियम बने उसके हिसाब से उनको सहायता दी जाए। लाठीचार्ज हुआ उस पे? अब हमको जानकारी नहीं, मैं बाहर था, अखबार में देखा है कि कुछ हुआ है, लेकिन ये नौबत नहीं है। उनको तो हम रोजगार दे रहे हैं, उनको तो रास्ता बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कल जिस तरह से पारसी समाज अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे थे, उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ। सर, उन लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग ताड़ी बेचते हैं लेकिन दारू वाले केस में जेल भेज देते हैं। इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो दारू बेच करके, ताड़ी बेच करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सरकार ने की है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत वैकल्पिक रोजगार करेंगे तो 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी और इस प्रकार से 1,47,000 लोग राज्य में चिन्हित किए गए हैं और भी शहरों में भी ये काम शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से वैकल्पिक रोजगार खोजना चाहिए और जो गरीब ताड़ी बेच करके ज़िंदगी तो नीरा के लिए ना 1 लाख रुपया देंगे नीतीश कुमार? नहीं, नीरा के लिए नहीं, हर काम के लिए वैकल्पिक रोजगार। नीरा जो बनाना चाहते हैं उनको नीरा में काम देंगे और जो नीरा नहीं बनाना चाहते हैं, दूसरा कोई बकरी पालन करना चाह रहा है, कोई पशु पालन कर रहा है, कोई डेयरी का काम करेगा, कोई मत्स्य पालन का काम करेगा, तो इस प्रकार से जो रोज़गार का जो जरिया है उसमें अगर लगना चाहते हैं, उनको 1 लाख रुपया तक आर्थिक सहायता देने का सरकार ने घोषणा नहीं बल्कि उसको कर रही है और 1,47,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। उसमें से अधिकांश लोगों को अब तक रोज़गार मुहैया कराया गया है और बाकी जो लोग और इसमें जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़ करके वैकल्पिक रोजगार देंगे। सर, उन लोगों का यह भी कहना है कि ताड़ पे चढ़े हुए रहते हैं तब पर भी वो मतलब घींच करके जो मरे हैं उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह का जो जेल गए हुए हैं उस पर अभी ज़्यादातर नहीं, जो सरकार योजना चला रही है और सरकार की योजना से जुड़कर चलेंगे तो हर प्रकार की सहायता देने का नियम बना हुआ है और नियम के अनुसार उनको जो भी सरकारी नियम बने उसके हिसाब से उनको सहायता दी जाए। लाठीचार्ज हुआ उस पे? अब हमको जानकारी नहीं, मैं बाहर था, अखबार में देखा है कि कुछ हुआ है, लेकिन ये नौबत नहीं है। उनको तो हम रोजगार दे रहे हैं, उनको तो रास्ता बता रहे हैं कि ये काम छोड़ के दूसरे काम में लगी है। रोजगार उसमें कर रहे हैं तो फिर ताड़ी उन लोग से नहीं ना लिया जाता है। कहते हैं नीतीश कुमार जी खुद बोले कि नीरा बनेगा, लेकिन ताड़ी उन लोग से नहीं लिया जा रहा है। नहीं, गलत है। ताड़ी और नीरा में फ़र्क है। ताड़ी उतारने का टाइम अलग है और नीरा बनता है उसका उतारने का टाइम अलग है। तो सरकार ताड़ी भी नहीं ले रही है? नहीं, सरकार तो नीरा बनाने के लिए चिन्हित किए हुए स्थान है। उन स्थानों पर अगर वो तार पर से ताड़ी के रूप में उतारेंगे, उसको नीरा का निर्माण उसका किया जाएगा तो उस काम में लगेंगे तो उसमें भी उनको हम लोग रोज़गार देंगे और वैकल्पिक व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ मंत्री श्रवण कुमार थे। इनका कहना है कि रोज़गार हम लोग दे रहे हैं और उनको जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र में काम करें। 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी कुछ धैर्य रखें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना। सबसे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।